बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मशरूबात की रेसिपीज़। आपने मेरे चैनल पर पहले भी बहुत सी मशरूबात की रेसिपीज़ देखी और उनसे जायका और फ़ायदा भी हासिल किया है। आज हम मौसम के लिहाज से बना रहे हैं जामुन का शरबत। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी शरबत होने के साथ साथ ढेरों फ़ायदों वाला भी है। इस शरबत के इस्तेमाल से आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, जैसे मैदे के मसला हो, सीने की जलन हो, दांतों का मसला हो या चेहरे पे दाग धब्बे और छाइयों का मसला हो। इन गंद बीमारियों का इलाज इस शरबत में मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे हर न्यू आने वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास हैं फ्रेश जामुन 1 किलो। इनको धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर इनको बगैर इनको छिलका उतारे और इनकी गठलियाँ अलग किए। ना इनको छिलका उतारने का मसला, ना इनको काटने का मसला, ना ही गिटलियाँ अलग करने की झंझट, बल्कि इनको बस धोएं और फिर चूल्हे पर बर्तन रखें। इसमें पानी डालें। 1 किलो जामुन के लिए आप इसमें 3 से 4 गिलास पानी डालें या आप इसमें 700 से 800 ग्राम पानी शामिल करें। साथ में 1 कप पुदीने के पत्ते शामिल करें। इनको भी धोकर साफ कर लें और उनके पत्ते उतार लें। पुदीने के पत्ते डालने के बाद अब इसमें जामुन शामिल करें। जामुन को डालने के बाद अब पत्तों और जामुन को अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसका ढक्कन बंद करके इसे पकने दें। इसे नॉर्मल आंच पर अच्छी तरह पकने दें। अब देखें ये पानी जो है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है और जामुन जो हैं वो ऊपर आना शुरू हो गए हैं। जब जामुन ऊपर आना शुरू हो जाएं तो इनको 1-2 दफ़ा चम्मच के साथ मिक्स करें और फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने दें। देखें अब जामुन जो हैं इनका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है और इनका कलर जो है वो पानी में नज़र आ रहा है। जामुन का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसमें कुछ जामुन ऐसे भी हैं जो कि अभी इनका कलर अच्छी तरह चेंज नहीं हुआ। आप 2-4 मिनट इसको और पकने दें और फिर इसको चूल्हा बंद कर दें और इसे मैश कर लें। इसको आप हैंड मिक्सर के साथ भी अच्छी तरह मैश कर सकते हैं। इनको हैंड मिक्सर के साथ अच्छी तरह कुचलें ताकि इनकी गिटलियाँ जो हैं वो अलग हो जाएं और इनका गोदा यानी इनकी जिल्द ऊपर वाली जल्द जो है वो अलग हो जाए। इसको आप ठंडा करके हाथ के साथ भी अच्छी तरह कुचल सकते हैं। जो तरीका आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखें गिटलियाँ अलग हो चुकी हैं और गोदा अलग हो चुका है। अब आप इनको भून लें। इनका पानी जो है वो अलग कर लें और उनकी गिटलियाँ अलग कर लें। इसके लिए आप ब्रीक पूनी या छाननी लें या कोई भी मलमल का या क्रेप का कपड़ा लें। उसको एक बर्तन के ऊपर फैलाएं और इसमें ये पानी और गोदा जो है वो डाल दें। इसको डालने के बाद इसके चारों कोनों को इकट्ठा करें और इसको ऊपर करके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे की तरफ दबाते जाएं। इसको अच्छी तरह दबाकर इसका पानी जो है वो निकाल लें और इसके छिलके जो हैं वो अलग कर लें। देखें अब हमारा पानी जो है वो तैयार हो चुका है। जामुन का पानी इस तैयार करने के बाद इसके जो गिटलियाँ हैं इनको फेंक दें। अब हम इसका शरबत तैयार करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चीनी। अगर आपके पास 1 किलो जामुन के लिए आपको 700 से 800 ग्राम चीनी चाहिए। आप चीनी को बर्तन में डालें, चूल्हा ऑन करें, चीनी को बर्तन में डालें और फिर इसमें जो पानी बना के रखा है वो शामिल करें और इसको चम्मच के साथ मिक्स करें और पिघलाते जाएं। जब चीनी इसमें खूब अच्छी तरह पिघल जाए, साथ में चम्मच चलाते रहें। तो फिर इसमें छोटी इलायची सब्ज़ 4 से 5 डालें और साथ में एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल करें। दालचीनी का टुकड़ा आप अपनी मर्ज़ी पे, अगर आपको पास है, आपसे पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं तो आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। इनको डालने के बाद अब इनको अच्छी तरह मिक्स करें और शरबत को पकने दें। साथ में आप 1 चम्मच काला नमक शामिल करें। अब इसको खूब अच्छी तरह पकने दें। देखें ये पानी जो है वो बॉयल हो रहा है तो इसके ऊपर जाग सी आ रही है। जाग को आप चम्मच के साथ उतारते जाएं
थोड़ी थोड़ी करके आहिस्ता आहिस्ता आप सारी जाग जो है वो उतार दें। जैसे जैसे जाग बन के ऊपर आती रहे इसी तरह आप 2 से 3 दफ़ा इस अमल को दोहराते जाएं और सारी जाग जो है वो उतार दें। फिर इसको खूब अच्छी तरह पकाएं। साथ में आप काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल कर लें। इसके बाद इसमें नींबू का रस 2 से 3 अदद नींबू का रस शामिल करें और इसको मिक्स करें। अब इसे खूब अच्छी तरह शरबत को पकाएं। देखें, इसको इतना पकाएं कि ये अच्छी तरह गहरा हो जाए। इस दौरान आप चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहें। जब शरबत गहरा हो जाए तो आप चेक कर लें। जब ये मोती बनना शुरू हो जाए, आप इसे नीचे गिराएं तो ये मोती की शक्ल में नीचे गिरना शुरू हो जाए तो समझ लें कि हमारा शरबत तैयार हो चुका है। आप इसे हाथ के साथ भी चेक कर सकते हैं। आप उंगली और अंगूठे की मदद से इसे चेक करें। अगर तार से बन जाए तो हमारा शरबत तैयार हो चुका है। अब इसे ठंडा करें, एक बर्तन में निकाल लें। इसको आप मज़ीद पानी डालकर तैयार करें, लेकिन कुछ शरबत जो है बाकी बचा हुआ या कुछ शरबत आप बोतल लें, इसमें डालकर महफूज कर लें। इसका ढक्कन बंद करके आप इस शरबत को 5-6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप रोज़ाना के 1 गिलास के इस्तेमाल से आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। इस शरबत को आप एक साइड पर रख दें। अब आप एक गिलास में या बाउल में इतना शरबत डालें जितना आपने शरबत बनाना है, इतना इसमें पानी ठंडा शामिल करें। पानी जो है वो आप अपने मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। वैसे अगर आपने गिलास में डालना है तो आप एक ही हिस्सा शरबत डालें और एक हिस्सा पानी शामिल करें। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें जैसे आप पसंद करते हैं। अब इसको गिलासों में निकालें और मज़े के साथ इसे नोश फरमाएं। आप खुद पिएँ, बच्चों को दें, घर आए मेहमानों को दें। बहुत ही फ़ायदे वाला ये शरबत आपको पसंद आएगा। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। अब मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।